अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की शान में गुस्ताखी हो जाए, पाकिस्तान क्या जवाब देगा? मोहम्मद बिन सलमान MBS की शान में गुस्ताखी हो जाए, वो क्या जवाब देगा? तो इन जालिमों को समझना चाहिए ना, मुसलमान हुक्मरानों की बात करूँ जनरलाइज करके, कि अल्लाह के रसूल पर बात आती है, कुरान पर बात आती है, तो जज्बात नहीं तुम्हारे भड़कते, और तुम्हारे अपने जिम्मेदारों पर बात आ जाए, तुम्हारे हुक्मरानों पर बात आ जाए, तो तुम भड़कना शुरू हो जाते हो। इसका मतलब तरजीह क्या है? मुसलमान हुक्मरानों की आप बात कर रहे हैं, ये तो अपनी सीटें बचाने के लिए अमेरिका के सामने झुकते रहते हैं। आप सऊदी अरब को देख लें, यहूदियों के साथ बनाकर इसे रखी हुई है कि अमेरिका हमारे से नाराज़ ना हो जाए। नो डाउट कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है दुनिया के मैप पर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि कभी अमेरिका को भी पाकिस्तान से बनाकर रखनी पड़ती है, कभी चाइना और रशिया को भी बनाकर रखनी पड़ती है। मगर आखिर कब तक? ठीक है, हम अगर मुसलमान हैं और मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया, नज़रिया छोड़ेंगे तबाह होंगे। USSR ने नज़रिया छोड़ा कम्युनिज़म का, तबाह हो गया, उसके एटम बम उसके कुछ काम ना आ सके। हम एटॉमिक पावर है, नो डाउट हमारी पोजीशन है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते कुछ आवाज़ बुलंद करने के लिए। लेकिन कुरान की बेहुरमती का मामला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। तो उम्मत मुस्लिमा को एक स्टैंड लेना चाहिए। एक होता है माशी तौर पर उनका बाइकआउट करना, इसका भी फ़ायदा होगा, तिजारती तौर पर, सिफारती तौर पर। और अगर उम्मत वाले काम की तरफ आएगी, जो कि है अल्लाह की किताब और उसके दीन की सरबुलंदी, उससे कम पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आप और हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे देंगे, लेकिन जब तक अल्लाह हमारे साथ नहीं होगा, हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। और फाइनल बॉटम लाइन ये है, निज़ाम खिलाफत था, हम आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। आज नहीं, हम खाली बेबसी से बातें कर रहे हैं। हम जवाब तब दे सकेंगे जब हम निज़ाम खिलाफत को कायम करेंगे। अल्लाह हमारी पुष्पनाई पर होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि क्या वजूहात है कि OIC हो गई, इस्लामी OIC हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया और दीगर जो इस्लामी ममालिक हो गए, सवार अब की पूरे दुनिया में जो है मुसलमान आबाद हैं और मुस्लिम हुक्मरान भी मौजूद हैं। क्या वजूहात है कि जो मग़रिब है वहाँ पे बिला खौफ व खतर ये वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं और मुस्लिम हुक्मरान OIC अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती है? अक़वाम मुत्तहिदा का भी किरदार बताइए। अक़वाम मुत्तहिदा तो लॉन्डी और कनीज़ है ना, अमेरिका और यूरोप की। ठीक है, कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले 70 साल से हल नहीं हुए। ईस्ट टाइमोर का मसला एक हफ्ते में हल हो जाता है। बायसनेस है ना, मुनाफिकत है नंबर 1। OIC तो असल में OIC है, उनके तो अपने बस वो बयानात के हद तक मामलात हैं। मुसलमान हुक्मरानों का मसला हदीस के मुताबिक हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत जब तुम में पैदा होगी, रसूलुल्लाह ने फरमाया सारी कौमें तुम पर हमला करेंगी। जब तक आखिरत हमारा मतलूब ना बने और माल के बजाय खालिक कायनात हमारा मतलूब ना बने, और जब तक अल्लाह के दीन के साथ हम कमिटेड नहीं होंगे, हम इनको जवाब नहीं दे सकते। मुसलमान हुक्मरानों की आप बात कर रहे हैं, ये तो अपनी सीटें बचाने के लिए अमेरिका के सामने झुकते रहते हैं। आप सऊदी अरब को देख लें, यहूदियों के साथ बनाकर इसे रखी हुई है कि अमेरिका हमारे से नाराज़ ना हो जाए। तो जब तक अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं होगी और उसके दीन के साथ कमिटेड नहीं होंगे, हम जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत जो अक़वाम आलम के जो मुसलमान हैं उनको स्वीडन और जो वो उसके हिमायती ममालिक उनकी बाइकआउट जो शिया है उनकी बाइकआउट करके ही उनको सबक सिखाने लगते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जी, डेनमार्क, स्वीडन और अगर आप हॉलैंड की बात करते हैं तो देखिए, डेनमार्क ने माजी में खाके बनवाए थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए। सऊदीया और UAE ने उनकी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स वो बैंड की थी, और आपको याद होगा कि डेनमार्क के वज़ीर को आके माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो यस, क्योंकि वो तो दुनिया के दिलदादा है ना, उनको तो माल चाहिए। तो अगर आप इकनॉमिक बाइकआउट उनका करते हैं, हम तो बहुत बड़े यूज़र है, 2 अरब मुसलमान बहुत बड़ा यूज़र है मगरिब के प्रोडक्ट्स का। ये अलग बात है कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, लेकिन अगर आप एक एम्बार्गो लगाते हैं और उनके ऊपर इकनॉमिक बाइकआउट करते हैं, उनको दिन में तारे नजर आ सकते हैं। मगर जुर्रत कब पैदा होगी? जब खौफ खुदा दिल में होगा। अगर इन हुक्मरानों को सीटें चाहिए और इनको दुनिया की कुर्सी इख्तिदार चाहिए, तो ये कहाँ से आगे बढ़कर बात करेंगे? आप मुझे बताइए, मैं खुलकर बात करूं, अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की शान में गुस्ताखी हो जाए, पाकिस्तान क्या जवाब देगा? मोहम्मद बिन सलमान MBS की शान में गुस्ताखी हो जाए, वो क्या जवाब देगा? तो इन जालिमों को समझना चाहिए ना, मुसलमान हुक्मरानों की बात करूँ जनरलाइज करके, कि अल्लाह के रसूल पर बात आती है, कुरान पर बात आती है, तो जज्बात नहीं तुम्हारे भड़कते, और तुम्हारे अपने जिम्मेदारों पर बात आ जाए, तुम्हारे हुक्मरानों पर बात आ जाए, तो तुम भड़कना शुरू हो जाते हो। इसका मतलब तरजीह क्या है? अल्लाह तरजीह नहीं, कुरान तरजीह नहीं, रसूलुल्लाह की ज़ात तरजीह नहीं। जिस दिन अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात और कुरान और दीन तरजीह बनेगा, फिर हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। जब तक वो तरजीह नहीं बनेंगे, हम नियॉन सिटी भी बनाएंगे, हम रोनाल्डो को जो है वो अरबों खरबों रुपए दे देंगे, उसके एक मैच का टिकट जो वो 1 करोड़ रियाल का बेच भी देंगे, हम ये करके दुनिया को दिखाएंगे।